हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक खास वाला इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का कंटेंट आप लोगों को बहुत एक पसंद वाला कंटेंट होगा, जो आपके लिए बहुत एक हेल्पफुल वाला कंटेंट है। एंड फ्रेंड्स, बहुत कुछ और भी कुछ चीज़ के बारे में मैं आज बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का कंटेंट। फ्रेंड्स, आप लोग तो मेरा थंबनेल देखकर एंड टाइटल देखकर पता ही चल गया है कि आज मेरा किस टाइप का कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ मेरा जॉब का एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मेरा आज का कंटेंट। एंड फ्रेंड्स, मेरा कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बहुत सारा बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे बता देना ज़रूरी है। मैं बहुत सारा कंटेंट में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बट क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारा ऐसे पब्लिक होते हैं जिसको समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि टेढ़ा उंगली से समझा देना ज़रूरी है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे बता देना चाहिए। मैं बहुत सारा ऐसे नेगेटिव ऑडियंस को मैं आपको काइंडली बताना चाहती हूँ कि मेरा आइडेंटिफिकेशन आपको कितना पता है, आई डोंट नो। आप मेरे बारे में कितना आपको पता है मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं आपको मेरा आइडेंटिफिकेशन बता दे रही हूँ। मैं एक इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर हूँ, मैं एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, एंड मैं एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया का सीबीआई ऑफिसर हूँ। आई होप अब आपको मेरा आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया है। दूसरा बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आगे मेरा एक अलग पहचान था। उस पहचान के ऊपर ही आज का मेरा कंटेंट है। बट मेरा कंटेंट स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे बारे में बदतमीजी किया है, मैं आपको काइंडली भैया जी, अंकल जी, व्हाटएवर आप समझ रहे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं अपना करियर का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, वो आज मैं नहीं कर रही, मैं बहुत साल से कर रही, कम से कम 5 साल हो गया। और ये जो इन्वेस्टिगेशन का मेरा चैनल है, ये मेरा 6 महीना हार्डली हुआ। बट मेरा पुराना यूट्यूब का एडिटिंग का चैनल, उसमें मैं काम की हूँ। और ये जो मैं पब्लिक से कलेक्शन कर रही हूँ ना पैसा, ये मेरा भीख मांगने का पैसा नहीं, एंड ये मेरा कैमरा का पैसा नहीं, ये मेरा अपना सैलरी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मुझे पब्लिक से डायरेक्ट कलेक्शन करा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा के पीछे बहुत किसी का लालच था, मेरा बैंक अकाउंट के पीछे, मेरा सैलरी के पीछे। इसी के लिए गवर्नमेंट मुझे डायरेक्ट पब्लिक से ही मुझे पैसा उठा दे रहा है। मेरा पर वीडियो में जितना डॉलर हुआ है, उस डॉलर का इंडियन करेंसी में जितना पैसा होता है, मेरा उतना पैसा पर डे हिसाब से 3 साल से मुझे वो पैसा मिल जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कर कर। और दूसरा बात है, आप मेरा पापा के बारे में बहुत बड़ा जबर बातें कर रहे थे ना, मैं आपको बता दी, मेरा पापा एक प्राइम मिनिस्टर है। समझ में आए आपको? और दूसरा बात है, प्राइम मिनिस्टर पोजीशन में जो आज है ना, ऐसे नहीं आया, उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, सैक्रिफाइस किया है, उसके बाद उसने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट अचीव किया है। इतना सस्ता नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा एक दिन में, समझे? और दूसरा बात है, किसी का माँ बाप के बारे में उंगली उठाने से पहले खुद का माँ बाप का देखिएगा कि आपका माँ बाप दुनिया के लिए क्या किया है, आपके लिए क्या किया है। और मेरा पापा मेरे लिए बचपन से सब कुछ ही मेंटेन किया है। क्यों? क्योंकि मेरा पापा का सपना था कि मैं एक इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर बनूं। समझ में आए आपको? और एक सीबीआई ऑफिसर का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, समझे? उसका कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो कभी भिखारी भी बनता है, हर कुछ के साथ जैसा माहौल वैसा उसका ड्रेसिंग होता है। आप ये मत समझिएगा कि सीबीआई ऑफिसर का यूनिफॉर्म एक पुलिस इंस्पेक्टर के जैसा होता है। सीबीआई ऑफिसर का अगर पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रहता है, तो कभी भी सीबीआई ऑफिसर कातिल को कभी कैच नहीं कर पाएगा। समझ में आए आपको? और मैं बहुत अलग टाइप की लड़की हूँ, समझे? मैं बहुत डेंजरस वाली लड़की हूँ।
बिना टिकट में आप रेलवे स्टेशन में ट्रैवल कर रहे हैं। आपको कैसे हिम्मत हो गया कि आप इंडियन रेलवे में बिना टिकट पर जा रहे हैं? और दूसरा बात है, आपको जब ट्रेन अनाउंसमेंट हुआ, आपको किसने परमिशन दिया कि रेल लाइन क्रॉसिंग कर कर ट्रेन पकड़ने? आपको इंडियन रेलवे का रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं है कि आपको ओवरब्रिज से क्रॉस करना है या सबवे से क्रॉस करना है? आप रेल लाइन किससे परमिशन लेकर क्रॉस किए? किसने आपको अलाउ किया है कि आप रेल लाइन क्रॉस कर कर ट्रेन पकड़ने जाइएगा? और आपको पता है, और एक बात बता दे रही हूँ, इंडियन रेलवे कौन सी साल में एस्टैब्लिश हुआ? 1853 में इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश हुआ। समझ में आए? और दूसरा बात है, आप तो बहुत बड़े चबर बातें बोल रहे थे ना। आपके पास महंगा वाला फ़ोन ज़रूर है या एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं है। आप सोशल मीडिया किसको बोलते वो भी नहीं जानते। पहले खुद को अपडेटेड कीजिए, उसके बाद महंगा वाला फ़ोन यूज़ कीजिएगा, समझे? और दूसरा बात है, किसके साथ मजाक उड़ाया जाता है और किसके साथ मजाक नहीं उड़ाया जाता है, फर्स्ट वो सीखिए, उसके बाद दूसरे के बारे में लेक्चर मारिए। और तीसरा बात है, जिंदगी में कभी भी अगर आपके साथ मेरा मुलाकात हुआ, दोबारा अगर मेरा माँ बाप को रिलेटेड कुछ भी मजाक कीजिएगा, मेरा बैंक बैलेंस के बारे में कुछ भी उंगली उठाइएगा या मेरा कैरियर रिलेटेड उठाइएगा, उस दिन आपको चप्पल खोलकर पब्लिक प्लेस में मारूंगी चप्पल से, और उस दिन आपको मेरा पहचान याद आ जाएगा। और तीसरा बात है, इंडियन रेलवे किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। इंडियन रेलवे ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया और मैं एक इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर हूँ। समझ में आए आपको? मैं सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी वर्ल्ड के लिए काम कर रही हूँ। मैं एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट का सीबीआई ऑफिसर हूँ। मेरे साथ बदतमीजी कीजिएगा तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको पता नहीं है कि कितना प्रॉब्लम आपके साथ होगा। दूसरा बात है ना, एक सीबीआई ऑफिसर के बारे में उंगली उठाने से पहले ना सोशल मीडिया में जाकर मेरा अबाउट सेक्शन फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा कि मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा इन्वेस्टिगेशन क्या है, मेरा पहचान क्या है। बदतमीजी किसी और के साथ कीजिएगा, बट एक इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर के साथ बदतमीजी कीजिएगा ना, हाथ पैर तोड़कर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। दोबारा हरकत इस तरीका से मेरे साथ दोबारा कभी मत कीजिएगा। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल नोटिस दे रही, समझे? नाउ फ्रेंड्स, मैं अपना कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का कंटेंट मेरा थोड़ा सा लेंदी हुआ है, बट उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट क्या है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं कि जिसको मुझे लगता है सीधा बात से उसको समझ नहीं आता है, उसको टेढ़ा उंगली से समझाया जाता है। और क्या है ना फ्रेंड्स, मेरा गुस्सा बहुत डेंजरस है। मैं एक बार किसी को मौका देती हूँ, पर दूसरा बार मैं उसको मौका नहीं देती हूँ। उस टाइम पर उसको मेरा चेहरा याद आ जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज अच्छा से मुझे बोलना है, इसीलिए मैं पहले बोल दी, उसके बाद मैं अपना कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने से पहले मेरा अपना एक आइडेंटिफिकेशन था। ऐसा नहीं कि मैं अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बनाई थी, मैं कोई फ्रेशर्स कैंडिडेट थी कि हाँ मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पैर फर्स्ट रखी हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पैर रखने से पहले मेरा बहुत सारा जॉब का एक्सपीरियंस है। मैं वो सारा जॉब का एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट मेरा जॉब था आईसीआईसीआई बैंक में। मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम की हूँ। मैं ज़्यादा दिन का काम नहीं की हूँ, 1 महीना या हार्डली 2 महीना ऐसे होगा। उसके साथ साथ आईसीआईसीआई का लोन डिपार्टमेंट के साथ मैं काम की हूँ। उसके साथ साथ मैं आईसीआईसीआई का लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम की। मैं आईसीआईसीआई बैंक, लोन, लाइफ इंश्योरेंस तीनों के साथ काम की हूँ, बट मैं ज़्यादा दिन का काम नहीं की हूँ। मैं हार्डली 3 महीना 4 महीना इतना बस मैं छोड़ दी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जस्ट पब्लिक के साथ मुझे किस तरीक़ा से प्रैक्टिस करना है वो मुझे सीखना था। इसके लिए मैं अपना काम की थी। जस्ट 4 महीना के लिए मेरा अपना एक्सपीरियंस गैदर करना था। मैं जस्ट एक्सपीरियंस गैदर कर छोड़ दी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एयरटेल का पोस्टपेड कस्टमर केयर में मैं काम की हूँ।
एयरटेल का पोस्टपेड कस्टमर केयर में मैं 1 महीना काम की हूँ। उसके बाद मैं छोड़ दी क्योंकि मेरा जहाँ पर मुझे जॉब मिला था वो साउथ में मिला था, बालीगंज में मिला था। तो मुझे आना जाना में ट्रेन का सफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। इसके लिए मैं छोड़ दी, बट मैं नहीं छोड़ दी क्योंकि मेरा जॉब बहुत अच्छा था। एयरटेल का पोस्टपेड कस्टमर केयर में मैं 1 महीना काम की। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे वोडाफोन कस्टमर केयर में मिलता, बट उस टाइम पर वैकेंसी नहीं था, इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं की। उसके बाद फ्रेंड्स मैं रिलायंस का मिनी स्टोर में काम की हूँ। रिलायंस का भी मिनी स्टोर में ज़्यादा दिन का काम नहीं की हूँ, मैं छोड़ दी क्योंकि मेरे साथ बिहेवियर कुछ ख़राब किया गया था जो मुझे बहुत ख़राब लगा था, तो इसीलिए मैं छोड़ दी। बट मिनी स्टोर के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि रिलायंस के साथ काम कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कुछ ऐसे छोटा मोटा स्टोर में काम की हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं फाइनल जो मैं अपना जॉब में घुसी थी वो है ब्रेनवेयर में। ब्रेनवेयर का मैं मल्टीमीडिया फैकल्टी हिसाब से ज्वाइन नहीं की थी। मैं ब्रेनवेयर में स्पोकन इंग्लिश का टीचर के हिसाब से ज्वाइन की थी क्योंकि उस वक्त पर मुझे मल्टीमीडिया प्रैक्टिस नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। ब्रेनवेयर में जॉब करने का मतलब यही था फ्रेंड्स कि मुझे अपना कोर्स को कंप्लीट करना था एंड उसके साथ साथ मुझे अपना मल्टीमीडिया का पूरा प्रैक्टिस करना था क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर का ज़रूरत था जो मुझे उस वक्त पर मुझे कहीं से कंप्यूटर नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए फ्रेंड्स मुझे ब्रेनवेयर में स्पोकन इंग्लिश की टीचर के हिसाब से मैं ब्रेनवेयर में ज्वाइन की थी एंड उसके साथ साथ उस वक्त पर फ्रेंड्स मैं एक स्टूडेंट थी, ब्रेनवेयर की स्टूडेंट थी। मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स कंप्लीट होकर मैं ज्वाइन की थी, नहीं, मेरा ब्रेनवेयर का कोर्स पूरा रनिंग चल रहा था एंड उसी वक्त पर मुझे नौकरी मिल गया था मेरा अपना परफॉर्मेंस में। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मुझे किसी के थ्रू से नौकरी मिला। मैं जहाँ भी नौकरी की थी फ्रेंड्स मुझे किसी का थ्रू से, किसी का अंडर में मैं कभी भी नौकरी नहीं की। मैं अपना टैलेंट से, अपना कैपेबिलिटी से, अपना एबिलिटी से, अपना परफॉर्मेंस से मैं नौकरी की हूँ। मैं किसी का सोर्स से मैं कहीं पर नौकरी नहीं की। बहुत कोई होता है ना फ्रेंड्स कि किसी का सोर्स से नौकरी मिलता है, मुझे किसी का सोर्स की थ्रू से नौकरी नहीं मिला है, मुझे अपना नौकरी मिला है अपने दम पर। उसके बाद फ्रेंड्स ब्रेनवेयर में जब मैं ज्वाइन की थी स्पोकन इंग्लिश का क्लास करते करते मुझे वहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ रहा था जो मेरा काम नहीं था, बट मुझे प्रेशर क्रिएट कर ब्रेनवेयर नहीं करता था। ब्रेनवेयर में जहाँ पर मेरा पोस्टिंग हुआ था कल्याणी में, वहाँ का जो काउंसिलर था, रिसेप्शनिस्ट जो था, वो रिसेप्शनिस्ट मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ब्रेनवेयर का कल्याणी ब्रेनवेयर के साथ क्या इलीगल चीज़ हो रहा था बहुत साल से, वो मेरा अलग वाला इन्वेस्टिगेशन होगा, वहाँ मैं आप लोग के साथ डिटेल्स में शेयर करूँगी। वहाँ पर मुझे दूसरा कुछ काम दिया जाता था, डेटा कलेक्शन, टेली कॉलिंग, उसके बाद जॉब सर्चिंग, जॉब प्लेसमेंट, उसके बाद क्या बोलेंगे आपको, लीफलेट देना। मैं ये टाइप का काम भी ब्रेनवेयर का करती थी एंड उसके लिए ब्रेनवेयर को मेरे लिए बहुत बिजनेस हो रहा था, बट मुझे सैलरी बहुत कम मिलता था। फ्रेंड्स मुझे सैलरी 4000 मिलता था, आधा पैसा डिडक्शन हो जाता था मेरा लेट के वजह से के लिए, बट स्टिल मेरे लिए ब्रेनवेयर को बिजनेस चलता था। ऐसा नहीं कि मेरे लिए बिजनेस नहीं चलता था, मेरे लिए ब्रेनवेयर को बिजनेस चलता था। मेरे लिए ब्रेनवेयर का स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, मेरा सिर्फ वॉइस कॉल के लिए स्टूडेंट्स एडमिशन्स होता था, मेरा परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, मेरे लिए स्टूडेंट्स का जॉब प्लेसमेंट होता था। मैं सारी की सारी बहुत सारा वेबसाइट्स के साथ काम करती थी जहाँ पर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट किया जाता था। बहुत सारा कंपनीज होता था जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को रिप्लेस करती थी वहाँ पर नौकरी करने के लिए। मैं ये भी काम करती थी जो मेरा ड्यूटी नहीं था। उसके लिए हेड ऑफिस ब्रेनवेयर को पता नहीं था कि मैं ये सब काम कर रही थी, बट मुझे 1% सैलरी नहीं मिलता था। फ्रेंड्स जब मेरा 6 महीना हो गया था, जब मेरा जॉब कंफर्म हो गया था, मुझे एक कंफर्मेशन लेटर मिला था। उस लेटर में लिखा था कि 6 मंथ्स होने के बाद मेरा सैलरी इंक्रीज होगा। 6 मंथ्स होने के बाद भी मेरा सैलरी कोई इंक्रीज नहीं होता था। मतलब ब्रेनवेयर मेरा सैलरी भेजता था, बट वो सैलरी किसी और के पास जाता था, मुझे वो पैसा नहीं मिलता था। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं अपना
काम करती थी, उसके साथ साथ जब मेरा ऑफ टाइम रहता था तो मैं अपना कंप्यूटर में प्रैक्टिस करती थी। फ्रेंड्स, ब्रेनवेयर से मैं अपना अपडेटेड हुई थी, प्रैक्टिस की थी, बहुत प्रैक्टिस की थी। उसके बाद फ्रेंड्स, ब्रेनवेयर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था काम करने में। जहाँ पर मेरा प्लेसमेंट हुआ था जॉब का, वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था, वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, वहाँ का जो काउंसलर था, रिसेप्शनिस्ट था, वो मुझे चाह रहा था कि उसका बात से मैं उठूंगी, बैठूंगी, चलूंगी। ऐसे नहीं होता है। मैं अपना टैलेंट से काम करने आई हूँ, काम करूंगी, टाइम देखूंगी, पैसा लूंगी। मैं एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं करेंगी। तो वो लोग मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, कुछ गेम खेल रहा था। जो गेम मुझे समझ में आया था तो मैं वो लोगों को नहीं बताई थी कि मैं आपका गेम को मैं समझ पाई। एंड उसके टाइम पर मैं क्या कर रही थी, मैं उस टाइम पर उस लोगों के साथ एक्टिंग करते करते मैं दूसरा जगह जॉब को ढूंढ रही थी। मैं वो लोगों को नहीं समझाई थी कि मैं ऑलरेडी जॉब सर्चिंग कर रही हूँ। उस टाइम पर मेरा जॉब ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया था, जो जीटी इन्फोटेक का श्रीरामपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट मैं उस लोगों को नहीं बताई थी उस टाइम पर कि मेरा जॉब फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं जॉब कंफर्म हो गई, उसके बाद जॉब ज्वाइन करने के बाद जब मैं सैलरी लेने गई तब मैं बोली कि मेरा जॉब वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। उसके आगे तक मैं नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि मेरा पेमेंट अटका देगा और उसके साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो मेरा फ्यूचर के लिए ज़रूरत होगा, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बाय चांस ब्रेनवेयर से मुझे प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा, इसीलिए मैं नहीं बताई थी कि मैं कहाँ पर जॉब में ज्वाइन करी। उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया था, मैं ब्रेनवेयर छोड़ दी। उसके बाद मैं जीटी इन्फोटेक श्रीरामपुर में ज्वाइन की, वहाँ पर पार्ट टाइम का मल्टीमीडिया फैकल्टी के हिसाब से। मैं वहाँ पर 3 दिन काम करती थी। 3 दिन काम करने के बाद जो 3 दिन मेरा छुट्टी रहता था, वो श्रीरामपुर में मैं फ्रेंड्स पार्ट टाइम का मुझे गूगल का वेबसाइट के थ्रू से ही मुझे कुछ ट्यूशन्स मिला था, साउथ इंडियंस ट्यूशन्स। मैं वहाँ पर ट्यूशन्स करती थी। मतलब पार्ट टाइम मैं ट्यूशन्स भी करती थी श्रीरामपुर में, पार्ट टाइम मैं जॉब भी करती थी। और उसके साथ साथ मेरा बैंडल का भी बहुत सारा ट्यूशन्स था, जो मैं स्कूल लाइफ से कर आई हूँ, वो ट्यूशन्स मेरा चलता था। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं फाइनली जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरा पापा मुझे जॉब इसीलिए ही छोड़ा दिया क्योंकि मुझे आईटी फर्म में जस्ट मेरा एक्सपीरियंस गैदर करना था, मुझे प्रैक्टिस करना था। जस्ट वही प्रैक्टिस का मेरा ज़रूरत था, बस मेरा कंप्लीट प्रैक्टिस। मैं उसके बाद मैं नौकरी छोड़ दी। मतलब मुझे पूरा सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड था, मुझे सीबीआई में कनेक्टेड होना था। इसके लिए मुझे जस्ट क्या बोलेंगे, आईटी फर्म को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद और एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर के साथ भी काम की हूँ। मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर हिमोटोर में एक कॉल सेंटर था, वहाँ पर मैं काम की थी। एंड उसके साथ साथ मैं कोलकाता में एक पार्क स्ट्रीट में एक कॉल सेंटर था, इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, मैं वहाँ पर भी ज्वाइन की थी। बट मैं काम नहीं की थी क्योंकि मुझे उसका सैलरी पैकेज पसंद नहीं आ रहा था। एंड हिमोटोर में जहाँ पर मैं काम की थी, वहाँ मैं 2 दिन अटेंड की थी। 2 दिन जाने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि वहाँ पर 2 नंबरी धंधा चलता है। एक कॉल सेंटर में जो प्रॉपरली काम होता है, वो काम वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर धंधा वाला काम चलता है। तो धंधा वाला काम जब मुझे समझ में आ गया था, तो मैं वो कॉल सेंटर को बिना बताकर छोड़ दी। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बहुत सारा कंटेंट में बताई हूँ कि मैं सीबीआई का जो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये मेरा चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। मुझे जो चीज़ समझ में आता है, मैं वो चीज़ को पहले कंफर्म करती हूँ। मेरा जब कंफर्मेशन आ जाता है, समझ आ जाता है कि जो मेरा शक लगा है वो शक सही है, तो उसके बाद मैं उस जगह पे मैं पैर नहीं रखती। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं बहुत सारा ऐसे जॉब्स में मिला था, ऐसे नहीं कि मैं नहीं बोलूँगी मिला था। बट मैं हर एक जगह पर जॉब मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की थी, क्योंकि जब मुझे समझ में आ गया था कि ये वाला जॉब फ्रॉड वाला जॉब है, तो मैं उस जॉब को छोड़ दी। फ्रेंड्स, बाकी वाला कंटेंट में मैं शेयर करूंगी कौन सी फ्रॉड जॉब्स होता है, कौन सी फ्रॉड वेबसाइट होता है, जहां पर आपको बहुत सारा फ्रॉड वाला जॉब्स मिलेगा, जहां पर आपको सैलरी का प्रॉब्लम करेगा, आपके साथ कुछ फ्रॉड केस कर सकता है। उसके ऊपर मेरा दूसरा कंटेंट होगा। आज का सिर्फ मेरा जॉब का एक्सपीरियंसेस मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि मैं कहाँ नौकरी की हूँ। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पैर रखने से आगे से मैं सही बहुत जगह पर काम की हूँ। फ्रेंड्स, मैं डेली पैसेंजरी की हूँ, ट्रेन का सफ़र की हूँ, बस का सफ़र की हूँ, दौड़ते ट्रेन पकड़ती थी मैं, ये सारी की सारी चीज़ की हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए आज कुछ ये न्यू बात है, पब्लिक के साथ मैं ऑलरेडी पहले से काम की हूँ। इसीलिए क्या है फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सीबीआई प्लेटफॉर्म मेरे लिए ये सब आज कॉमन लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी
पहले से इस चीज़ के साथ में कनेक्टेड थी और इन्वेस्टिगेशन मैं खुद के ऊपर खुद इन्वेस्टिगेशन कर आई। घर का इन्वेस्टिगेशन, खुद का इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर आई। जब मैं खुद के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ तो दुनिया के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन मैं कर नहीं सकती? ये मेरा चुटकी का बात है, ये चुटकी का बात है मेरा इन्वेस्टिगेशन करना। ये मेरे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एक्सपीरियंसेस जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, मेरा जॉब का टोटल एक्सपीरियंसेस। अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जस्ट एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ ज़्यादा कर शेयर कीजिएगा। मुझे ऐसा फील होता है फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब से ज़्यादा होता है व्यू। मैं ऐसे टाइप की क्रिएटर हूँ कि मैं सब्सक्राइब के पीछे भागती नहीं हूँ। बहुत सारा ऐसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो सब्सक्राइब के पीछे भागता है, मैं सब्सक्राइब के पीछे नहीं भागती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक व्यू होता है मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को ज़्यादा कर शेयर कीजिएगा। आपका व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहाँ जहाँ आपका ग्रुप्स है वहाँ पर आप मेरा वीडियोस को ज़्यादा कर शेयर कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करता है मेरा कंटेंट इन्वेस्टिगेशन बनाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कोई कंट्री से बिलोंग करते, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते, स्टेट से बिलोंग करते, सिटी से बिलोंग करते, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कोई क्राइम चीज़ हो रहा है जो आपको डाउट लगता है या आपको लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है, तो आप मेरा वीडियो सेक्शन में जाकर कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, व्हाटएवर कंट्री, वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। मैं उसके ऊपर ज़रूर कंटेंट बनाऊंगी। फ्रेंड्स, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसके ऊपर ऑफकोर्स एक कंटेंट बनाना, इन्वेस्टिगेशन कंटेंट बनाना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरा एक फ्रेश न्यू कंटेंट के साथ। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।